हेलो एंड वेलकम। डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स, महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी है जिसको आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको देना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1910, 1908 और 1905। तो इसका सही आंसर है 1908। 1908 में प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रोजेक्ट विधि का जो प्रतिपादन था ये किया था जॉन डीवी ने, लेकिन इसके जो जनक हैं वो माने जाते हैं किल पैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किल पैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, संज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन है 7, 6, 9 या फिर 4। तो ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य है उसके 3 भाग बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन 1956 के अंदर ब्लूम ने ही जो इसका ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष है इसका वर्गीकरण किया था। और इस वर्गीकरण में उसने कुल कितने भाग बताए थे? चलिए देखते हैं इसको। ये बताए थे टोटल 6। पहला है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपभोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट है मूल्यांकन। ये 6 भाग बांटे थे किसके अंतर्गत? संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 6। संज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है खेल का मैदान, क्रिकेट का मैदान, दौड़ का मैदान या फिर कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के अंदर इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान या फिर मार्ग पूरा करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दौड़ का मैदान। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जा सकता है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, स्टीवेंस, पार्कर या फिर बेलार्ड का। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में ही किया जा सकता है। ये एक जैसी 2 परिभाषाएं हैं, एक है प्राकृतिक वातावरण में और दूसरा है सामाजिक वातावरण में। सामाजिक वातावरण। तो जो सामाजिक वातावरण की जो परिभाषा दी थी वो दी थी किलपैट्रिक ने, और जो प्राकृतिक वातावरण की है ये दी थी स्टीवेंस ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टीवेंस। स्टीवेंस ने इसे बताया था कि ये प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जा सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है थॉमस एफ गिलबर्ट, थॉर्नडाइक, नॉर्मन ए क्राउडर या फिर स्टेनले। तो शाखित अभिकर्मित अनुदेशन जो है विधि है ये, तो अभिकर्मित अनुदेशन जो विधि है ये दी थी स्किनर ने, लेकिन इसकी जो अलग अलग भाग हैं जैसे कि रेखीय, शाखीय या फिर अवरोही, 3 भाग हैं इसके। तो थॉमस एफ गिलबर्ट जो ये पहला ऑप्शन है, इन्होंने जो विधि दी थी वो दी थी अवरोह। नॉर्मन ए क्राउडर जो है इन्होंने विधि दी थी शाखीय। उसके बाद है रेखीय, वो दी थी स्किनर ने। तो यहां पर जो नॉर्मन ए क्राउडर है ये है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है? ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, प्रदर्शन विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि और प्रदर्शन विधि तीनों ही हैं जहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है विद्यार्थी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी सभी ऑप्शन जो है इसके सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र काम करके सीखता है, यानी खुद काम करता है वो? ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि या फिर अन्वेषण विधि। तो यहां पर जो सही
आंसर है उसका वो है अन्वेषण विधि यानी खोज विधि। खोज विधि में विद्यार्थी खुद खोज करता है, खुद काम करता है और काम करके वो सीखता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में विज्ञान मेलों का सरकारी आयोजन कौन करता है? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है बिल्कुल, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एनसीईआरटी जो है वो नेशनल लेवल की है और एससीईआरटी जो है वो है स्टेट लेवल की। ये दोनों ही विद्यालयों में विज्ञान मेलों का सरकारी आयोजन करते हैं। भावात्मक उद्देश्यों में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं। ऑप्शन है ज्ञान से, मूल्यांकन से, नियंत्रण से या फिर चरित्र निर्माण से। ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य थे वो 3 भागों में बांटे थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में उसने 6 भागों में बांटा था जिसको हम देख चुके हैं पहले ही। जो भावात्मक है इसे बांटा था करथवाल ने 1964 में। इन्होंने भी कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। क्रियात्मक को बांटा था सिम्पसन ने, सिम्पसन 1969 में। ज्ञानात्मक को बांटा था ब्लूम ने 1956 में। ज्ञान और मूल्यांकन ये दोनों ऑप्शन जो है ये है ज्ञानात्मक से, इसलिए ये दोनों ही नहीं है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना ये संबंधित है क्रियात्मक से, लेकिन चरित्र निर्माण ऑप्शन जो है ये संबंधित है भावात्मक से, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये इसका सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। जीवित नमूने का आकार बड़े पर्दे पर प्राप्त किया जाता है किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी द्वारा, दूरदर्शी द्वारा, माइक्रो प्रोजेक्टर द्वारा या फिर लेंस के द्वारा। जब बड़े पर्दे पर हमें प्राप्त करना हो तो इसके लिए हमेशा ये प्रोजेक्टर काम में आता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रो प्रोजेक्टर, क्योंकि इसे बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है और पर्दे पर दिखाने के लिए हमेशा ही एक प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। ये 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, यदि आपको पता है कि शिक्षण कैसे करवाना है, ये कैसे करना है, तो आप किसी को भी किसी भी तरह की पाठ्य वस्तु आसानी से पढ़ा पाएंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि ये कथन किसका है। यदि आपको पता है कि शिक्षण कैसे करना है तो आप किसी को भी किसी भी तरह की पाठ्य वस्तु आसानी से पढ़ा पाएंगे। बिना गूगल किए आपको आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए। थैंक यू सो मच।